बच्चों, ये हमारा चैनल है गुरु ज्ञान विद पाठक सर। आज हम अपने चैनल पे क्लास 10th का हिंदी व्याकरण पढ़ाएंगे, जिसमें आप लोगों के जो बोर्ड परीक्षा आने वाले हैं उसमें 100% आने की संभावना होगी। और आप लोग भी इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, तैयारी कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, जिससे आपके पेपर में आए तो आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। आज हम आपको हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ाएंगे, तो आज हम आपको हिंदी व्याकरण में पढ़ाएंगे रस। क्या पढ़ाएंगे? रस। रस पढ़ाएंगे। रस क्या होता है, सबसे पहले तो इसकी परिभाषा जानेंगे। देखिएगा कि रस की परिभाषा क्या है और फिर रस के अंग क्या हैं। तो रस की परिभाषा है कि मुक्तावस्था, हृदय की रस की पहले परिभाषा देखिए। रस की परिभाषा रस की परिभाषा देखिए। हृदय में मुक्तावस्था में जीवन का व्यक्तिगत अनुभव, मुक्ता अवस्था और जीवन का व्यक्तिगत अनुभव और आनंद, जीवन का व्यक्तिगत अनुभव, आनंद बन जाता है, तो इसमें देखेंगे भाव का, इसमें लिखेंगे अनुभव, व्यभिचारी भाव। कैसे रस का होता है, तो इसमें लिखेंगे व्यभिचारी भाव, अनुभव, विभव और संचारी भाव, संचारी भाव से उत्पन्न होता है, उसे रस कहते हैं। से उत्पन्न को रस कहते हैं। रस कहते हैं। ये बच्चों, ये हमारा चैनल है गुरु ज्ञान विद पाठक सर। आज हम अपने चैनल पे क्लास 10th का हिंदी व्याकरण पढ़ाएंगे, जिसमें आप लोगों के जो बोर्ड परीक्षा आने वाले हैं उसमें 100% आने की संभावना होगी। और आप लोग भी इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, तैयारी कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, जिससे आपके पेपर में आए तो आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। आज हम आपको हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ाएंगे, तो आज हम आपको हिंदी व्याकरण में पढ़ाएंगे रस। क्या पढ़ाएंगे? रस। रस पढ़ाएंगे। रस क्या होता है, सबसे पहले तो इसकी परिभाषा जानेंगे। देखिएगा कि रस की परिभाषा क्या है और फिर रस के अंग क्या हैं। तो रस की परिभाषा है कि मुक्तावस्था, हृदय की रस की पहले परिभाषा देखिए। रस की परिभाषा
परिभाषा, रस की परिभाषा। देखिए हृदय में मुक्तावस्था में जीवन का व्यक्तिगत अनुभव, मुक्तावस्था और जीवन का व्यक्तिगत अनुभव और आनंद, जीवन का व्यक्तिगत अनुभव, आनंद बन जाता है, तो इसमें लिखेंगे भाव का, इसमें लिखेंगे अनुभव, व्यभिचारी भाव। कैसे रस का होता है तो इसमें लिखेंगे व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी भाव, अनुभव विभव और संचारी भाव, विभव व संचारी भाव, संचारी भाव से उत्पन्न होता है, उसे रस कहते हैं। से उत्पन्न को रस कहते हैं, रस कहते हैं। ये रस के कितने अंग होते हैं तो रस के जो अंग हैं इसमें बताए गए हैं। रस के अंग होते हैं व्यभिचारी भाव, अनुभव, विभव और संचारी भाव जो है वो रस के अंग भी हैं। क्या है? रस के अंग भी हैं। अब अगला है रस के प्रकार, रस के प्रकार, रस के प्रकार, इसको मिटा दें। अब आगे से लिखिएगा रस के प्रकार। रस कितने प्रकार के होते हैं? रस के प्रकार लिखिए, रस के प्रकार। रस कितने प्रकार के होते हैं? देखिए रस कुल मिलाकर के होते हैं 9 प्रकार के। कितने होते हैं? 9 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले लिखेंगे श्रृंगार रस। कौन सा रस? श्रृंगार रस, श्रृंगार रस। दूसरा लिखेंगे हास्य रस। दूसरा क्या है? हास्य रस। तीसरा कौन सा रस है? तीसरा है करुण रस। तीसरा क्या है? करुण रस, करुण रस। चौथा देखेंगे कौन सा रस है? चौथा है रौद्र रस। चौथा कौन सा है? रौद्र रस, रौद्र रस।
पांचवा देखेंगे, पांचवा है वीर रस, वीर रस। और छठवां है भयानक रस। क्या है? भयानक रस। सातवां विभत्स रस, विभत्स रस, विभत्स रस। आठवां है अद्भुत रस, अद्भुत रस। नौवां है शांत रस, शांत रस। ये भरत मुनि के अनुसार ये 9 प्रकार के रस होते हैं, लेकिन अब इसमें 2 रस और जोड़े गए हैं। तो अभी तक तो पहले पुराने थे 9 और अब कितने हो गए? 11। 10वां रस जो है वो है भक्ति रस। कौन सा रस है? भक्ति रस। और जो 11वां है वो आपका है वात्सल्य रस। कौन सा रस है? वात्सल्य रस। वात्सल्य रस। तो रस कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? 11। रस कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के। कौन कौन से? श्रृंगार रस, हास रस, वीर रस, करुण रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस, भक्ति रस और वात्सल्य रस। समझ में आया? अगला है, अब रस कैसे उत्पन्न होते हैं पता है? रस के अंग। क्या लिखेंगे? रस के अवयव चाहे अंग लिखिए। रस के अंग, ये तो प्रकार हो गए ना। अब लिखेंगे रस के अंग। रस कैसे बन जाते हैं? कैसे रस उत्पन्न होता है? रस कैसे उत्पन्न होता है पता है? अब रस के जो अंग होते हैं वो कितने होते हैं बताइए? 11 तो प्रकार हैं, रस के प्रकार हैं 11। और जो उनके अवयव हैं, रस के जो अवयव हैं वो कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। कौन प्रकार के? 4 प्रकार के। तो रस के अवयव लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अवयव। रस के अवयव 4 होते हैं। कौन कौन से? तो पहला जो रस के अवयव है उसका पहला है अस्थाई भाव। क्या है? अस्थाई भाव। अस्थाई भाव। दूसरा है विभाव। क्या है? विभाव। और तीसरा है अनुभव। क्या है? तीसरा क्या है? अनुभव। तीसरा क्या है? अनुभव। और चौथा क्या है? संचारी भाव। कौन सा है? संचारी भाव या व्यभिचारी भाव, या व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव। समझ में आया? ये रस के अवयव हैं। इन्हीं से ही रस उत्पन्न होता है। जब मन में कोई अस्थाई भाव उत्पन्न हो। मन में कैसे अस्थाई भाव? मान लीजिए हमको हंसी आ रही है, मन में एक हृदय में विनोद उत्पन्न हो रहा है, खुशी उत्पन्न हो रही है, तो अगर हंसने लगे अगर हम हंसने लगे तो वहां पे अस्थाई भाव हो जाएगा, जिसे हम हास्य रस कहेंगे। क्या कहेंगे? हास्य रस कहेंगे। दूसरा है विभाव। क्या है? विभाव मतलब जब मन में कोई भाव उत्पन्न हो जाए। तीसरा है अनुभव। जब मैंने कोई चीज देखा तो तीसरा अनुभव आ जाएगा। और चौथा है संचारी भाव, जिसे हम व्यभिचारी भाव कहते हैं। जब कोई संचार मन में उत्पन्न हो तो इसे हम संचारी भाव कहते हैं। समझ में आ गया?
तो ये रस के क्या है, अवयव है। समझ में आया। अब अगला, आप लोगों में जो हाई स्कूल है, हाई स्कूल में दो रस पढ़ाए जाते हैं। कौन कौन से? हास्य रस और करुण रस। कौन कौन से पढ़ाए जाते हैं? हास्य रस अथवा करुण रस, दो ही पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या लिखेंगे? हास्य रस। क्या लिखेंगे? हास्य रस। पहला नंबर डालेंगे हास्य रस। हास्य रस, हास्य रस। समझ में आया ना। पहला क्या है? हास्य रस। हास्य क्या है? अब हास्य रस की सबसे पहले तो हम परिभाषा लिखेंगे। ये हर वर्ष आता है, हर वर्ष हाई स्कूल में आता है। हास्य रस की परिभाषा, करुण रस की परिभाषा। हास्य रस की परिभाषा और करुण रस की परिभाषा हर वर्ष आता है। पहला लिखेंगे, इसकी परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा, हास्य रस की क्या लिखेंगे? परिभाषा। हास्य रस की क्या लिखना है? परिभाषा। हास्य रस की परिभाषा देखो, विभव, अनुभव व संचारी भाव के संयोग से हास्य रस उत्पन्न होता है। विकृत रूप, आकार, वेश, वाणी आदि को हास्य रस नामक मनोविकार होने पर हास्य रस उत्पन्न हो जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? हास्य रस कहते हैं। समझ में आया। किसी की विकृत वेशभूषा देखकर, किसी की वाणी सुनकर, कोई मजाकिया टाइप का वाणी बोलता है तो उसकी वाणी सुनते तो हंसी आ जाती है ना, तो वाणी हो जाती है। मान लीजिए किसी का वेश देख लीजिए, जैसे उल्टा सीधा आगे का पीछे कपड़ा पहना हो तो वो भी देख के हंसने लगते हैं। और उसके बाद आकार, आकार में भी मोटा छोटा लंबा पतला कुछ भी देखो तो हंसी उत्पन्न हो जाती है। और विकृत रूप, विकृत रूप जैसे उनकी जो आकार हैं, बातें हैं, शैली है, पहनने का कपड़ा ढंग है, जैसे जूता उता पहने, उल्टा सीधा पहने, तो ऐसी अगर हम चीजें देखते हैं तो हमारे मन में विनोद का भाव उत्पन्न होता है। और ऐसे भाव उत्पन्न हो रहे हैं तो वहां पे कौन सा रस होगा? हास्य रस होगा। कौन सा रस होगा? हास्य रस होगा। समझ में आया। तो ये हास्य रस की क्या हो गई? परिभाषा हो गई। अब हास्य रस का उदाहरण लिखेंगे। क्या लिखेंगे? उदाहरण। हास्य रस का क्या लिखेंगे? उदाहरण लिखेंगे। उदाहरण देखिए, उदाहरण। उदाहरण में क्या लिखेंगे? लिखिए, हास हासी, हासी हासी, हास हासी, भाजें, देख दुल्हा दिगंबर को, देख दूल्हा दिगंबर दिगंबर को पाहुन जे आवे हिमाचल के उछाह में। पाहुन, पाहुन माने जानते हैं क्या होता है? गांव में कहते नहीं कि पाहुन आ गए हैं, तो पाहुन माने क्या होता है बताओ? जानती हो नहीं जानती हो? बताओ। बोल ही नहीं पाते हैं सब लोग। बोलो क्या होता है पाहुन माने? जब कोई घर पे आता है, जैसे दामाद हो या कोई अपना सगा रिश्तेदार हो, तो क्या कहते हैं कि आज हमारे घर में कौन आया है? पाहुन आए हैं, पहुना आए हैं। क्या कहते हैं? पहुना आए हैं, आए हैं ना, तो वही लिखा हुआ है। कहे पद्माकर, कहे पद्माकर
कहे पद्माकर, सुकाहु सो कहे को, सुकाहु सो कहे को, कहे को कहा। जो जहां देखे सो हंसई तहां रहा, जोई जहां देखे सो हंसई तहां चलो इतना ही लिखो। ये देखो क्या यहाँ पे क्या हुआ, उदाहरण में दिया हुआ है कि हंसी हंसी भाजे देख दुल्हा दिगंबर को, मतलब कि जब शंकर जी दुल्हा बनकर जाने लगे तो क्या हुआ, सब लोग उनको देखकर हंसने लगे। कैसे देखने लगे, क्यों हंसने लगे? क्योंकि उनकी जो आकृति थी, जो उनकी वेशभूषा थी और जो उनकी विकृत वेशभूषा थी, उसको देखकर सब लोग हंसने लगे। क्यों हंसने लगे? उन्होंने क्या लगा रखा था? भस्म, पूरे शरीर में सफेद सफेद भस्म, और दूल्हा बन के गए थे। कैसे दूल्हा बन के गए थे और क्या लगाए थे भाई? तो हाथों में क्या पहने थे? छोटे छोटे सांप का वो पहने थे, सांप लपेटे हुए थे यहाँ पे, यहाँ पे गले में 2-3 सांप माला के रूप में लटके हुए थे, कानों में छोटे छोटे सांप लटके हुए थे कुंडल के लिए, और फिर क्या हुआ था, कमर में भी 2-3 सांप लपेटे हुए थे पेटी जैसे। तो इस प्रकार से ऐसी वेशभूषा देखकर सबको हंसी आने लगी। तो जो मतलब पाहुन जे आवे हिमाचल के उछा में, हिमाचल कौन है? उनके ससुर हैं, पार्वती जी के कौन थे भाई? पिता थे। तो जो हिमाचल जी के यहाँ वो जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? शादी के लिए। और रास्ते में जो लोग देख रहे हैं, सब लोग उनको देख देख के हंस रहे हैं। अगर ऐसी मनोविकृति उत्पन्न हो रही है तो वहां पे कौन सा रस होगा? हास्य रस होगा। कौन सा रस होगा? हास्य रस होगा। अब लिखेंगे स्पष्टीकरण। क्या लिखेंगे? स्पष्टीकरण। उदाहरण मिटा दो, अब लिखेंगे स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण इस छंद में, देखो इस छंद में महादेव जी आलंबन है। क्या है? महादेव जी आलंबन है, क्योंकि उनकी वेशभूषा देखकर हंसी आती है। उनकी वेशभूषा देखकर हंसी आती है। हंसी आती है। और हंसना भागना ये सब क्या है? अनुभव है। यहां लिखेंगे हंसना भागना क्या है? अनुभव है। अनुभव है। भय हर्ष ये संचारी भाव है। यहां लिखेंगे भय हर्ष, चपलता संचारी भाव,
संचारी भाव है, इसलिए यहां पे हास्य रस है, इसलिए यहां पर हास्य रस है, रस है। समझ में आया? क्या है कि यहाँ पे महादेव जी की जो आकृति है, वेशभूषा है, सब लोग देखते हैं तो कुछ लोग देख के तो हंसने लगते हैं, लेकिन जो स्त्रियां हैं उनकी वेशभूषा देख के तो हंसती हैं और भाग भी जाती हैं डर के मारे। तो कुछ जो बच्चे हैं वो डर भी जाते हैं, तो कुछ जो है वो खुशी खुशी से देखने लगते हैं। तो अगर ऐसी सबकी मनोविकृति हो जा रही है तो वहां पे हास्य रस हो गया। समझ में आया? ये हास्य रस का हो गया। अगला क्या है? करुण रस। क्या है? करुण रस। हास्य रस खत्म हो गया। समझ में आया? अब इसको अच्छे से तैयार कर लो। तो हास्य रस लिखोगे तो 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। ये 4 नंबर के बोर्ड पेपर में आएंगे, जो हर वर्ष आते हैं। एक ही वर्ष नहीं आता, हर वर्ष आता, दोनों आएगा। हास्य रस भी आएगा और करुण रस भी आएगा। अब दोनों में से एक ही करना होता है तुम्हें, जो तुम्हें अच्छे से आए वही कर लो। तो आपने क्या पढ़ा? हास्य रस। अब क्या पढ़ेंगे? दूसरा नंबर पढ़ेंगे करुण रस। क्या पढ़ेंगे? करुण रस। क्या पढ़ेंगे? करुण रस। ठीक। करुण रस। करुण रस में क्या होता है? अब करुण रस का अस्थाई भाव होता है शोक। शोक माने क्या होता है? दुख। शोक माने क्या होता है? दुख। इसमें भी वही चीज होता है, जैसे उसमें भी होता है वैसे इसमें भी होता है। यहां लिखेंगे शोक। क्या लिखेंगे? शोक। ये क्या है? परिभाषा। परिभाषा। किस चीज की परिभाषा है? बताओ जल्दी। बोल ही नहीं पाते हो सब लोग। ये किस चीज की परिभाषा है? करुण रस की। तो बोलने में क्यों संकोच कर रही हो? इसका अस्थाई भाव जो होता है वो होता है शोक। जब मन में शोक भावना उत्पन्न होती है तो वहां पे करुण रस होता है। यहां लिखेंगे शोक नामक अस्थाई भाव। नामक अस्थाई भाव। अस्थाई भाव। विभव अनुभव तथा संचारी भाव। विभव अनुभव तथा संचारी भाव। तथा संचारी भाव संचारी भाव के संयोग से करुण रस की उत्पत्ति होती है। के संयोग से करुण रस की उत्पत्ति होती है। के संयोग से करुण रस की उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति होती है। अब जैसे मान लीजिए कोई प्रिय वस्तु है, नष्ट हो गया। कोई प्रिय मित्र था, एक्सपायर कर गया। कोई घर का सदस्य था, एक्सपायर कर गया। कोई चीज जो प्रिय वस्तु थी या कोई प्रिय चीज थी जो टूट गई, खो गई, गिर गया, कोई चुरा लिया, तो ऐसी स्थिति अगर आती है तो मन में शोक भावना उत्पन्न होगी। आदमी दुखी होगा, रोएगा, चिल्लाएगा। अगर ऐसी भावनाएं होती हैं
तो वहां पे कौन सा रस होगा? करुण रस होगा। समझ में आया? क्या होगा? करुण रस होगा। जैसे अब उसकी परिभाषा देखिए, उदाहरण देखिए, उदाहरण क्या देखेंगे? उदाहरण देखिए, इसको परिभाषा मिटा देते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण है लिखा है मणि खोए भुजंग सी। मणि समझते हैं ना? मणि खोए भुजंग सी, खोए भुजंग सी सी जननी, जननी माने माता। मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश। फनसा पटक, हंसा पटक रही थी शीश, रही थी शीश। शीश माने सिर, शीश माने सिर होता है। अंधी आज बनाकर मुझको, क्या लिखो? अंधी, अंधी माने जिसकी आंखें ना हो। क्या है? जिसकी आंखें ना हो। अंधी आज बनाकर मुझको, बनाकर मुझको, मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। किया न्याय, न्याय माने क्या होता है जानती हैं? न्याय माने क्या? इंसाफ। तुमने किया न्याय तुमने जगदीश, जगदीश माने ईश्वर, भगवान। जगदीश माने ईश्वर, भगवान। ठीक, यहां पे क्या है? उदाहरण में क्या दिया वो बताइए। उदाहरण का अर्थ है कि श्रवण की मृत्यु हो जाने पर, श्रवण समझते हैं? श्रवण कौन है? श्रवण कुमार का नाम सुने हो? उनके माता पिता क्या थे? अंधे थे? अंधे थे? नहीं थे अंधे। तो जब श्रवण, श्रवण को तीर लग गई थी, कैसे लग गई थी? तो अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर लेके जा रहे थे, तो तीर्थ यात्रा पे लेके गए, तो रास्ते में उनको प्यास लगी, तो वो जब रुके नदी के किनारे तो पानी लेने गए, तो वहां पे राजा दशरथ शिकार खेलने गए थे। तो उन्होंने जब वो पानी उसमें नदी ने उसके लिए घड़ा डाला, तो घड़े में क्या भड़ की आवाज हुई, तो उनको लगा कि शायद कोई जानवर पानी पी रहा है। उन्होंने शब्द वेदी बाण चला दिया। शब्द वेदी बाण चलाने से सीधा बाण जाकर उनको लग गया, और जब बाण लगा तो उन्होंने आवाज किया, और जब आवाज किया तो राजा दशरथ दौड़ के आए, तो उन्होंने देखा ये तो एक बालक है और इसको लग गया। तो उन्होंने बहुत अफसोस किया, लेकिन उसके प्राण निकल गए। और जब उसके प्राण निकलने वाले थे, तो उसने बताया कि राजन, मेरे माता और पिता थोड़ी दूर पे हैं और वो दोनों अंधे हैं और उनको प्यास लगी है, ले जाकर के पानी आप उनको पिला देना है। और उनके प्राण निकल गए। और जब वो उनको पानी लेकर वहां गए, तो क्या हुआ? पहले तो उन लोगों ने कहा कौन हो, पूछा, तो इन्होंने बताया नहीं। फिर बाद में उन्होंने बताया कि ये आपके बच्चे की मृत्यु हो गई। तो वो दोनों लोग रोने लगे। कैसे रोने लगे? जैसे फन, फन देखी हो? मणि माने समझती हो? मणि किसका होता है? सांप का मणि।
सांप की जब मणि खो जाती है, भुजंग माने मणि माने होता है सांप की एक वस्तु जो कि चमकदार होती है, जो सांप के पास होती है, और भुजंग माने होता है सांप, और सी माने होता है जननी। जैसे जिस प्रकार से मणि के खो जाने पर जो भुजंग है, सांप है, वह अपने फन को पटक पटक करके मर जाता है, उसी प्रकार से श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाने पर उसकी माता अपने सर को पटक पटक के जान दे दी। और तब उन्होंने ईश्वर से भी कहा कि अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश, कि मुझे अगर अंधी ना बनाए होते तो क्या ऐसे होता? आपने मुझे अंधी बना दिया, हे ईश्वर, आपने मुझे अंधी बनाया, इसलिए आज मुझे ये दिन देखना पड़ा। और उन दोनों ने भी अपने प्राण त्याग दिए। किसने? श्रवण कुमार के माता पिता ने। और उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दिया। क्या श्राप दिया? कि जाओ, जिस प्रकार से आज हम अपने पुत्र वियोग में रो रहे हैं, और कल को तुम भी अपने पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग दोगे। जिस प्रकार से आज हम अपने प्राण त्याग रहे हैं, उस प्रकार से कल आप भी अपने पुत्र वियोग में प्राण त्याग दोगे। तो जब राम जी जा रहे थे वन को, तो राजा दशरथ ने भी अपने प्राण त्याग दिए थे, नहीं दिए थे? त्याग दिए थे ना, उसी के कारण, क्योंकि उनको श्राप मिला था। और श्रवण कुमार क्या थे? ब्राह्मण थे, और एक ब्राह्मण का श्राप मिला था उनकी माता पिता का, इसलिए उनको तत्काल लग गया। समझ में आया? तो ये उदाहरण है, समझ में आया ना? अगर ऐसे उदाहरण हो रहे हैं तो इसमें रोने की है ना दशा? मन में विकार उत्पन्न हो रहा है, मन में संचारी भाव उत्पन्न हो रहे हैं, विभव हो रहा है, अनुभव हो रहा है, अस्थाई भाव भी हो रहा है। इसलिए यहाँ पे कौन सा रस है? करुण रस है। कौन सा रस है? करुण रस। अब इसका लिखेंगे निष्पत्ति। क्या लिखेंगे? स्पष्टीकरण या निष्पत्ति। बोलना मत, नहीं तो कुछ दूसरा ही आ जाएगा। इसमें लिखेंगे अस्थाई भाव। क्या है? शोक। अस्थाई भाव क्या है? अस्थाई भाव। अस्थाई भाव क्या है? शोक है। क्या है? शोक। शोक माने क्या होता है? दुख, चिंता। विभव आलंबन क्या है? विभाव क्या है? विभाव। विभाव को हम और किस नाम से जानते हैं? तो आलंबन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? आलंबन के नाम से भी जानते हैं। आलंबन। तो वो क्या है? वो श्रवण कुमार है। क्या है? श्रवण कुमार। श्रवण कुमार। अब उसके बाद आश्रय कौन है? आश्रय माने क्या है? तो आश्रय माने होता है जो उसके साथ जुड़ा हो। आश्रय तो उसके साथ क्या जुड़ा है? श्रोता। श्रोता माने पाठक। पाठक लोग जुड़े। अगला है उद्दीपन। क्या है? उद्दीपन। उद्दीपन। उद्दीपन में क्या है? दशरथ की उपस्थिति। किसकी उपस्थिति? दशरथ की उपस्थिति। दशरथ कौन थे भाई? अयोध्या के राजा थे ना। दशरथ कौन थे? अयोध्या के राजा थे। तो यहां दशरथ की उपस्थिति। उन्होंने ही तो तीर मारा था। किसको मारा था? श्रवण कुमार को। कौन सी तीर मारी थी? शब्द वेधी बाण। अनुभव में क्या है? तो अनुभव में है सिर पटकना। अनुभव में क्या है? सिर पटकना। अनुभव में क्या है? सिर पटकना। सिर पटकना। इसमें क्या है? अनुभव में सिर पटकना। संचारी भाव। लास्ट में क्या आता है? संचारी भाव। संचारी भाव में क्या है? संचारी भाव में है स्मृति। स्मृति माने क्या होता है? याद। स्मृति माने क्या होता है? याददाश्त। विषाद। विषाद माने क्या होता है? दुख, करुणा। अगला है प्रलाप। प्रलाप माने होता है रोना। प्रलाप माने रोना। कर रहे हैं प्रलाप कर रही है, मतलब कि रो रही है। आदि क्या है? आदि के संयोग से क्या बनता है?
और इनके संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है। करुण रस की निष्पत्ति होती है। निष्पत्ति हुई है। समझ में आया? इसलिए यहां कौन सा रस है? करुण रस है। समझ में आया? अस्थाई भाव क्या है? शोक। शोक माने क्या? दुख, विषाद। विभव आलंबन में क्या है? श्रवण कुमार, क्योंकि इन्हीं को लगा था, यही तो मेन कारण है। अगला है आश्रय। आश्रय माने कौन था? किसके समकक्ष? तो ये पाठक। उद्दीपन। उद्दीपन में कौन है? जिन्होंने किया। उद्दीपन वही है जिन्होंने किया। तो दशरथ ने की, क्या थी? दशरथ की उपस्थिति थी, इसलिए वहां पे कुछ हुआ। अनुभव। अनुभव में क्या है? सिर का पटकना, ये अनुभव है, क्योंकि उनको पहले से ही पता है, सबको पता है कि अगर कोई दुख होता है तो आदमी ज्यादातर सिर ही पटकता है अपना। तो ये क्या है? ये अनुभव है। संचारी भाव क्या है? संचारी भाव में आता है स्मृति मतलब याददाश्त, विषाद माने दुख, प्रलाप माने रोना। अगर ऐसी प्रवृत्ति हो रही है तो इसका मतलब वहां पे कौन सा रस है? करुण रस है। समझ में आया? ठीक है, जय हिंद। अगला पाठ जो होगा वो व्याकरण का, वो कल पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।